कंसंट्रेशन टर्म्स। कल हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख लेना, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म सॉल्यूशन की कितनी है? 3 हैं। पहली कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का क्या है? मास बाय मास परसेंटेज, ध्यान रखना, मास मास दोनों मास में है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर भी मास लिखा है और नीचे भी मास लिखा है, ठीक है। सभी को दिख रहा है बेटा? सभी को दिख रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मास और मास, तो ऊपर की चीज भी मास में लिखूंगा और नीचे की चीज भी किस में लिखूंगा? मास में लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा टर्म है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, एक बार मास लिखूंगा और एक बार क्या लिखूंगा? वॉल्यूम लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, दूसरा क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सभी को दिख रहा है बेटा? देयर आर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट मास बाय मास, फर्स्ट मास बाय मास, सेकंड मास बाय वॉल्यूम। अब तीसरी टर्म है, इसको उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, टेक स्क्रीनशॉट ऑल स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरी तीसरी टर्म्स लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें भी वही बात है, इसमें देखो ये वॉल्यूम है और ये भी क्या है, वॉल्यूम है, तो ऊपर भी वॉल्यूम लिखूंगा, नीचे भी क्या लिखूंगा, वॉल्यूम लिखूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, 3। देयर आर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स। फर्स्ट हमने देखी मास बाय मास, दूसरी देखी हमने मास बाय वॉल्यूम, और तीसरी हमने देखी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें। वीडियो इज नॉट कमिंग क्लियर फ्रॉम प्रीतम चौधरी। बेटा तुम्हारे वहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, देयर इज नेटवर्क इश्यू ऑन योर होम। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वेरी गुड, ऐसे ठीक है, बिल्कुल मतलब ध्यान लगा के पढ़ाई करो, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं क्या, इन जो कंसंट्रेशन टर्म है उनके ऊपर आधारित, उनके ऊपर बेस जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में तुम्हारे क्वेश्चन दिया गया है, उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन मेंशन करता हूँ यहाँ पे मैं, ए सॉल्यूशन A solution contains 40 gram of common salt। तुम्हारे बुक में भी दे रखा है ये, ठीक है, कॉमन सोल्ट इन 320 ग्राम ऑफ water, calculate the concentration terms of mass by mass। ठीक है, अभी भी करवाया मैंने, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज योर क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। मैं जो चीज़ दे रखी है उसको अंडरलाइन करता हूँ। ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। देखो ये लाइन, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, मतलब जब मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स solute and solvent participate in solution. Solute is in less quantity and solvent is in more quantity। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट, तो यहाँ पे 40 ग्राम क्या है, सोल्यूट है या सोलवेंट है, सभी टाइप करें, सभी टाइप करें। सर एक्सप्लेन थर्ड फॉर्मूला अगेन। रिधिमा बोल रही है कि थर्ड फॉर्मूला अगेन। बेटा थर्ड फॉर्मूला क्या था, उसमें था कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, उसमें मैंने लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। प्रियांशी बोल रही है सॉल्वेंट है, रिद्धिमा बोल रही है सॉल्यूट है। वेरी गुड बेटा, रिद्धिमा यू आर राइट। नो नो प्रियांशी, तानिया तंवार सॉल्यूट, वेरी गुड। सोल्यूट है बेटा, देखो यहाँ पे 40 ग्राम कॉमन सोल्ट और 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे जो 40 ग्राम जो नमक है वो 320 ग्राम पानी के अंदर घुला हुआ है। तो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो दो चीज होती है, एक तो सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। सोल्यूट कम मात्रा में होता है और सोलवेंट ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये जो 40 ग्राम जो कॉमन सोल्ट है वो घुला हुआ है 300 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम और मास ऑफ सोलवेंट कितना है 320 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज। तो इस हाँ बेटा, तो सस्पेंशन आपको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन हमने देखा था वो कैसा मिक्सचर था, होमोजेनस मिक्सचर था। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट, सोल्यूट पार्टिकल मतलब जो इसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं कि पानी के अंदर क्या तो मिट्टी घोले, क्या पानी के अंदर आटा घोले, तो क्या वो घुल जाता है, क्या नहीं घुलता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, डिजोल्व नहीं होते हैं बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। थ्रू आउट, पूरे में, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम के अंदर वो क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल, मतलब यदि पानी के अंदर, पानी हमने लिया कांच के गिलास में, ठीक है, और वो जो कांच का गिलास है उसके अंदर हमें मिट्टी हम यदि पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो मिट्टी के पार्टिकल हमें ऐसे कैसे घुलेंगे। एक तो गिलास है उसके अंदर मिट्टी डालो घोलो और एक है जिसमें चीनी घोलो, तो क्या हमें चीनी के पार्टिकल विजिबल होते हैं, नहीं होते हैं। चीनी का पानी सॉल्यूशन है, जबकि मिट्टी जो है, मिट्टी जो घुली हुई है वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सस्पेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस आर विजिबल, विजिबल होते हैं टू द नेक्ड आइज, मतलब उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, तो ये होता है सस्पेंशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहला तो यही हो गया कि सस्पेंशन इज हेटेरोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखना है सस्पेंशन पार्टिकल विजिबल, we can see solute particle of suspension by naked eyes। हम सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको देख सकते हैं, वी कैन सी सोल्यूट पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन बाय नेक्ड आइज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे लिखना है तीसरा पॉइंट, दे कैन बी separated they can be separated by process
of filtration in मिक्सर के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया कि पानी के अंदर क्या घुली हुई है, मिट्टी घुली हुई है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का पानी घुला हुआ है, उसको चालनी से छान लो तो मिट्टी अलग निकल जाएगी और पानी अलग निकल जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन मिक्सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है the solute particle settle down when a suspension is left undisturbed. The solute particle, फोर्थ पॉइंट है the solute particle settle down if mixer is undisturbed. That means suspension is unstable. जबकि सॉल्यूशन कैसा देखा था हमने, स्टेबल देखा था। ठीक है, दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, सस्पेंशन पार्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट हमने लिखा सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस मिक्सर। सस्पेंशन कैसा मिक्सर होता है, हेटेरोजेनस मिक्सर। आपको ये लाइन याद करनी है। उसके बाद मैंने लिखा सस्पेंशन पार्टिकल विजिबल। सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं। वी कैन सी सोल्यूट पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन बाय नेक्ड आइज। इनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तीसरा है दे कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इनको फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन इफ मिक्सर इज अनडिस्टर्ब। मतलब यदि पानी के अंदर हमने मिट्टी घोल के रख दी और उसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तो 5 मिनट के बाद जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। डेट मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन कैसा होता है, अनस्टेबल। यदि सॉल्यूशन में क्या किया था हमने, पानी के अंदर चीनी घोल दी, उसको चाहे 5 घंटे रखो 10 घंटे रखो तो वो घुली रहेगी, चीनी के पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। डेट मीन्स सॉल्यूशन इज ए स्टेबल बट सस्पेंशन इज ए अनस्टेबल। सस्पेंशन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये आपको इसको मेंशन करना है। जल्दी से मेंशन करो इनको। एक पॉइंट और बच रहा है, वो लिख देता हूं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ऊपर से लिख दे, ऊपर का लिख लिया क्या आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में 5 पॉइंट, 5th पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, particles of suspension scatter a beam of light. That means
path of light is visible in suspension। जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे कांच का गिलास है और उसके अंदर हमने चीनी वो डाल दी, क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। तो जब हम इसके ऊपर टॉर्च डालेंगे तो टॉर्च के अंदर हमें पार्टिकल का जो पाथ है वो ऐसे कैसे दिखाई देगा, जबकि सॉल्यूशन के अंदर हमें, सॉल्यूशन के अंदर कैसा था, सॉल्यूशन के अंदर हमें ये जो पाथ है वो दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये स्कैटर नहीं कर रहा था, जबकि ये बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा था, स्कैटर कर रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, दैट मीन्स पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन सस्पेंशन। मतलब जो लाइट का जो पाथ है वो हमें सस्पेंशन के अंदर विजिबल होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? यस, सभी के समझ में आ रहा है? सभी के समझ में आ रहा है क्या? सभी के समझ में आ रहा है क्या? तो हमने देखा अबाउट सस्पेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। उससे पहले हमने देखा, क्या देखा था हमने उससे पहले? हमने टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन की जो टर्म्स थी, कितनी टर्म्स थी कंसंट्रेशन की? 3 टर्म्स थी। ठीक है, कितनी टर्म्स थी? 3 टर्म्स थी। एक तो मास बाय मास, एक मास बाय वॉल्यूम और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद उनके तीनों के हमने फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल उठाया था जो तुम्हारी बुक के अंदर है। ठीक है, उससे रिलेटिव बुक के अंदर यदि तुम्हारे न्यूमेरिकल है पीछे की तरफ तो उनको सोल्व करना है आपको। ठीक है, वो ही फॉर्मूला लगेगा, उसको आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और क्लास में जब हम बैठते हैं तो पूरे मतलब एक प्रकार से माइंड को कंसंट्रेशन करके पढ़ना है हमें। ठीक है, फालतू चीज़ों में हमें ध्यान नहीं लगाना है। ठीक है, जो जो पढ़ाया जाए आपको उसको रोज रिवाइज करना है। समझ रहे हो? हमारे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर थे, वो आप खुद भी कर सकते हैं या हम PDF के अंदर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप उनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और मेहनत करनी है। समझ रहे हो बेटा? हाँ, आपको मेहनत करनी है पूरी लगन से, और ये जो चीज़ें पढ़ाई हैं हमने इनको सबको याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब टाइम बचा है कम। अब कल हम पढ़ेंगे अबाउट कोलाइड, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कोलाइडल। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा? कोलाइडल। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेना COLLIODAL, कोलाइडल। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कोलाइड, COLLIOD, कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कोलाइड्स के मतलब इसमें कोलाइड्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। कोलाइड्स होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, जैसे एक बंद कमरा है और बंद कमरे के अंदर से दिन के समय कहीं से भी एक लाइट आ रही है तो उस लाइट के अंदर हमें पार्टिकल्स दिखते हैं, विजिबल होते हैं ना पार्टिकल्स, पार्टिकल दिखते हैं ना वो छोटे छोटे। मतलब कोई कमरा है, अंधेरा कमरा है और उसमें से एक कमरा, वो एक मतलब छेद है, उसमें से लाइट आ रही है तो उस लाइट में हमें दिखता है ऐसे कैसे। ठीक है, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे कल, ये सब चीजें आपको याद करनी है। ओके, गुड आफ्टरनून एंड अगेन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।